सभी को मेरा नमस्कार। कहीं आपके घर में कुछ ऐसी तस्वीरें या ऐसी मूर्तियां तो नहीं लगी हुई जो आपको आपके घर में पैसे से संबंधित कोई नुकसान दे रही हैं, या फिर आपकी लव लाइफ खराब कर रही हैं, या फिर बच्चों पर कुछ बुरा असर डाल रही है। और क्या वो मूर्तियां या तस्वीरें कोई ऐसे उनकी दिशाएं, अगर वो पिक्चर अच्छी है या वो मूर्तियां अच्छी हैं तो उनकी दिशाएं कैसी हैं, वो कैसे पड़ी हुई हैं। वैसे अपने घर में कौन सी ऐसी मूर्ति या तस्वीरें रखने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में चल रहे होते हैं। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बर। आज हम मूर्तियों और पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, उनकी दिशाओं के बारे में जानेंगे, कौन सी कहाँ पर रखनी है उसके बारे में जानेंगे, और कौन सी हटानी है वो जानेंगे, और उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये तस्वीर अच्छी है तो उस तस्वीर का अच्छा होने का रीजन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी का वेलकम, सभी का अभिनंदन। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मानदंड होने के साथ साथ यानी पीएचडी होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ घर में रखी जाने वाली तस्वीरों या मूर्तियों के ऊपर एक ऐसा टॉपिक जो आपके घर में चीज़ें अगर हैं तो उसके डायरेक्शंस क्या है, और नहीं है तो लानी क्या क्या है। मेरा फेसबुक पेज जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है, उससे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपने जो फॉलो किया उसके लिए धन्यवाद। फॉलो इसलिए करने के लिए हम लोग कहते हैं बिकॉज ऑफ आगे अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी हर नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिले और आप हमसे जुड़ जाए। ये रीज़न रहता है आपसे फॉलो या सब्सक्राइब कराने का, और इसका कोई और रीज़न नहीं होता। और यूट्यूब चैनल जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से पेज है जहां पर आप सब्सक्राइब जरूर करें, और वहां पे आपका वैदिक जन्म कुंडली के प्रश्नों के उत्तर हम आपको देते हैं, इसलिए उसको वहां पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका वो है भी ड्यू, वो आपको जल्दी ही मिलने भी वाला है, आई नो। सेकेंड थिंग मैं आपसे ये कहूंगी, टॉपिक लेने से पहले जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूरा एनालिसिस लेना चाहता है वो अपने बर्थ चार्ट का पूरा एनालिसिस ले सकता है। जो पेड है, जो चार्जेबल है, जिसमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय भी लगता है, और जिसमें आपके से ही मेरी बात होगी, मेरी ही फ़ोन द्वारा आपसे बात होगी, और वो पेड रहेगा और चार्जेबल रहेगा। लेकिन उसमें आपको पूरे बर्थ चार्ट का विश्लेषण भी रहेगा, क्वेश्चन आंसर, आप क्या जानना चाहते हैं, और जितना हमारा रिसर्च रहेगी वो भी रहेगी। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, और थैंक यू यूनिवर्स इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ जी, जैसे पूजा जी लिख रही हैं, और आज का टॉपिक है कि आपके घर में जो तस्वीरें या मूर्तियां आपने रखी हैं, क्या वो इफेक्ट और उनके साइड इफेक्ट, उनकी दिशाओं के बारे में, और क्या क्या हम अपने घर में ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो हमारे घर में बेनिफिशियल हो सकती हैं। हम घर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो आप 7 घोड़ों की तस्वीर कह रहे हो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कार्य क्षेत्र पर। उसका एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, हमारे ही फेसबुक पेज पर है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे जाइए और उसको देखिए, आपको वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी भी मिलेगी। सेकंड थिंग, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए फर्स्ट सबसे पहला शुरू करते हैं, और सबसे पहला जो हम शुरू करेंगे वो क्या होगी, वो मूर्ति या वो क्या चीज़ रहने वाली है, कि वो क्या मूर्ति है और वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपके घर में पिक्चर या मूर्ति होनी चाहिए। जब हम आपसे कहते हैं कि पशुओं की सेवा करो, डॉग्स की सेवा करो, मछलियों की सेवा करो, या हम कहते हैं कौओं को खाना डालो, तो हम ये नहीं कहते कि आप उनको पालो, हम कहते हैं उनको उनकी सेवा करो। एक्चुअली पालना और सेवा करने में बहुत फर्क है। आप किसी को पाल रहे हो, वो आपका फैमिली मेंबर है, ये कोई दान नहीं है, कोई सेवा नहीं है, वो आपकी जिम्मेवारी है। वो सेवा या दान नहीं हो सकती। लाइक हमारे बच्चे अगर हमारी जिम्मेवारी, हमारे पेरेंट्स, और जो आप पेट्स पालते हो वो भी आपकी जिम्मेवारी, वो सेवा नहीं है। सेवा करना उसे कहते हैं जो आप
जैसे जो सड़क पे घूमने वाले डॉग्स हैं, जो बेचारी जो तालाब में मछलियां हैं जिनको कोई खाना नहीं डाल रहा, उनका जो भी उनका नेचर से उनको खाना मिल रहा है वो कई बार उतना पूरा नहीं पड़ता है या कम भी पड़ जाता है, तो इसलिए उनको हेल्प करो। उनको सेवा करने को सेवा करना कहा जाता है। अब हम लोगों से कहते हैं मछलियों की सेवा, अरे मैम हमारे घर में फिश टैंक है, मैम हमारे घर में तो खुद ही डॉग है, उसको, ये आपका फैमिली मेंबर है, ये आपकी सेवा में इंक्लूड नहीं हो रही है। सेवा करनी है तो बाहर के जो जिनको सच में आपकी जरूरत है उनकी करो ना। हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं या हमारे बुजुर्ग हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, इसमें बहुत फर्क है, बहुत चेंज है इसमें। सेवा करने का दूसरों की सेवा करने का मतलब होता है, तो वो तो खुद ही आपके घर के फैमिली मेंबर हैं, वो तो खुद ही आपके घर के आपके जिम्मेदारी है, रिलेटिव्स हैं, वो तो आपका डॉग है, पेट है, तो आपकी जिम्मेवारी हो गई ना, उसकी सेवा आप नहीं कर रहे हो, सॉरी। तो सबसे पहले हम लोग अपने घर में सबसे पहले क्या रखते हैं, जो आपने सबसे ज्यादा सुना है, जल्दी बताइए, जो आपने सबसे ज्यादा सुना है, वो आपने घर में क्या सबसे ज्यादा सुना है, क्या रखना चाहिए? मुझे लगता है कि इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा कि जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा सुना है वो घर में क्या रखते हैं आप लोग। जय मां पीताम्बरा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग ये शायद जवाब देने वाले। चलो, हमारी बहुत सी वीडियो में आपने 7 घोड़ों की तस्वीर के बारे में सुना है, बहुत सी वीडियोस में मैंने कछुए के बारे में बताया है, मैंने लाफिंग बुद्धा के बारे में बताया है, मैंने बुद्ध देवता पर भी बात की है, कुबेर देवता पर भी बात की है। बट ऐसी कौन सी नॉर्मल जो तस्वीरें या फोटोएं या मूर्तियां हैं जो आप अपने घर में रख के अपने घर की कई चीजों को ठीक कर सकते हो? चाहे आप आर्थिक स्थिति की बात करें, देखिए गणेश जी की मूर्ति तो मंजू जी सबके घर में होती है, और द्वार गणेश एक अलग वो है, और जो हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो एक अलग बात है। गणेश लक्ष्मी की पूजा आप हर तरह के कष्टों के विनायक, जो कष्ट हरने वाले विनायक हैं, जो रिद्धि सिद्धि के दाता है, जो शुभ लाभ के दाता है, उनके लिए करते हो। और द्वार गणेश की पूजा, ऑफ कोर्स आप ये सब चीजें भी उनसे मिल रही हैं, पर द्वार गणेश की पूजा हम अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी करते हैं। तो गणेश जी का वो फॉर्म एकदम चेंज है, क्योंकि हम उनसे अपने घर को, पूरे घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सारी दिशाओं से आने वाली एनर्जी पूरी एब्जॉर्व करने के लिए हम उस एनर्जी को पॉजिटिव में चेंज करके फिर अपने घर आने देते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए गणेश जी नहीं, गणेश जी तो सबके घर में होने चाहिए, उसकी तो कोई वो ही नहीं है। उसके बाद और क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं कछुए की बात करूंगी। आप लोगों ने लोगों को या मेरे वीडियो में भी कछुए के बारे में सुना है। पहली बात तो कछुआ लॉन्ग लाइफ का प्रतीक है, यानी हेल्थ, अच्छी हेल्थ का प्रतीक है। अगर आपका हेल्थ अच्छा है, आप लॉन्ग लाइफ जियोगे, तो आप वेल्थ यानी पैसा भी अच्छा कमाओगे और अपनी पूरी लाइफ उसमें वो भी रह पाओगे। तो कछुआ जो लॉन्ग लाइफ का प्रतीक है सबसे पहले, और कछुआ मंदिर में रखने से विष्णु भगवान जी की भी कृपा प्राप्त होती है, और हमारे घर में धन स्टेबल होता है। अगर आप पैसे को टिकाने की बात करते हो तो उससे स्टेबल भी होता है। कछुए पर भी एक हमने वीडियो बनाई हुई है, पूरी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज हम कैसे रखना है, क्या रखना है, हाँ, तो इस पर पूरी वीडियो हमने बनाई हुई है, कौन कौन से तरीके के होते हैं, कैसे रखने होते हैं, उनको क्या वो चीजें आपके लिए होनी है, प्राण प्रतिष्ठित होना है, या कहाँ पे रखना है। अब सिंपल, अगर आपने लिविंग रूम में कोई कछुआ रखा हुआ है तो उसको सबसे पहले तो उत्तर पूर्व वाले उस पे रखें, और कोशिश करें कि वो घर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े, घर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़े। कुछ लोगों के घर में हम साउथ दिशा की तरफ मुंह करके भी रखवाते हैं, कुछ लोगों के घर में हम अंदर आता हुआ रखवाते हैं। अब वो डायरेक्शन आपके घर का कैसा है, किस लिए रखवाया जा रहा है, वो डिसाइड करेगा। लेकिन आपके घर में अगर है तो पूर्व उत्तर दिशा की तरफ रखें, और उसके नीचे थोड़ा सा जल भर के जरूर रखें। जो मंदिर में हम कछुआ रखवाते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होता है, जो आप लिविंग रूम में रख रहे हो
वो आप कोई भी सजाने के लिए रख सकते हो, लेकिन उसके नीचे जल भर के रखिएगा। अब हम दूसरी पिक्चर या उसकी बात करेंगे। वैसे कछुआ लॉन्ग लाइफ का प्रतीक है, आप अपने घर में कछुए का पिक्चर लगा सकते हैं। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित कछुआ चाहिए तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको सिंपल सजाने के लिए चाहिए तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, और प्राण प्रतिष्ठित कछुआ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम जो दूसरी तस्वीर या दूसरी जो मूर्ति के लिए जा रहे हैं वो जा रहे हैं फिश। आप लोगों ने फिश के बारे में लिखा है ना, क्योंकि लोगों के घर में बहुत ज़्यादा फिश टैंक मिलते हैं। पहली बात तो फिश टैंक जब हम रखवाने की बात करते हैं तो हम वो भी अगेन कार्य क्षेत्र पे ज़्यादा वो करते हैं कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपका ऑफिस है, आपका फैक्ट्री है, आप जहाँ पे आप अपना काम को कर रहे हो वहाँ पे रखवाते हैं। हम घर में फिश टैंक रखवाने के उसमें नहीं होते। लेकिन अगर आपके घर में फिश टैंक है या फिश की कोई मूर्ति है या फिश की कोई पिक्चर है तो ये हमारे घर में सुख समृद्धि, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन को भी फिश मजबूत कर सकती है। अब आप कहेंगे फिश कैसे मजबूत कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स फिश के बारे में आप फेंग शुई में पढ़ सकते हैं, आप शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। ये घर में रहने से, इसका पिक्चर या इसका कोई मूर्ति जो आपको सजाने के लिए मिल जाए सुंदर सी, वो अपने घर में रखने से आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, और आपके घर की जो मानसिक स्थिति होती है ना, लाइक हम लोग जो सोच रहे हैं वो करें, और हम लोगों ने आज सोचा और कल कंफ्यूज हो गए, तो जो पहले तो वो हमारी मानसिक स्थिति को स्टेबल करती है। अगर घर में सुख शांति है, मानसिक सब लोग स्टेबल हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो क्या है, उनको हेल्प मिल जाती है लाइफ में फोकस होने की। अब घर में किसी के घर में सुख शांति है तो वो जरूर पैसे कमाने की तरफ सोचेगा। अब जिस घर में सुख शांति ही नहीं है उस घर में कैसे पैसा आ सकता? तो फिश की पिक्चर या फिर फिश की मूर्ति घर में लगाने से आपके घर में आपकी मानसिक स्थिति भी स्टेबल होगी और पैसा भी स्टेबल होगा। लेकिन इसको किस साइड लगाना है? इसको हमेशा रखते समय या सजाते समय या इसका पिक्चर लगाते समय या इसका मोमेंटो रखते समय इसको उत्तर दिशा की तरफ रखें, और ऐसा फिश खरीदे जिसमें पानी की वेव भी दिखाई, या पानी भी दिखाई पड़े। ऐसा नहीं सिर्फ फिश दिखाई पड़ रही है, उसमें पानी से उसका कोई लिंकअप नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो भी आप पिक्चर ले रहे हैं, चाहे आप कछुआ ले रहे हैं, चाहे आप फिश ले रहे हैं, हॉर्स ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं, वो गुस्से में ना लग रही हो कि ये तो खा जाएगी, ये तो गुस्से में, एंग्री पोजीशन बिल्कुल भी नहीं। हमेशा हैप्पी पोजीशन लीजिए, आपके घर में सुख शांति देगी। अब हमारा लिविंग रूम हो गया, हमारा मंदिर हो गया, कछुआ हो गया। अब थर्ड, हम लोग अपने बच्चों के रूम में पहुंच जाते हैं। पहुंच गए? अब हमें बच्चों के रूम में क्या ऐसा रखना चाहिए जिससे उनका पढ़ाई में मन भी लगे, और पढ़ाई में मन लगने के साथ साथ वो लाइफ में फोकस भी रहे कि उनको करना क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉलेज में है बच्चा लेकिन अभी भी वो फोकस नहीं कर पा रहा कि उसे सच में क्या करना। और कई बार होता है हर साल बच्चे को चेंज, अब भी हम डॉक्टर बनेंगे, अब मुझे लग रहा है कि डॉक्टर की पढ़ाई थोड़ी टफ रहेगी, अब मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद, कुछ मंथ के बाद, नहीं इंजीनियरिंग बहुत टफ है, अब मैं सोच रहा हूँ मैं सीए बन जाऊँ, मैं वकील बन जाऊँ, मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ। आजकल के लोगों को बच्चों को लगता है कि जो सिंपल एज मिल जाए ना, यूट्यूबर बन जाता हूँ, स्ट्रीमर बन जाता हूँ, क्योंकि ये तो करना बहुत आसान है, इसमें तो बस हमें ऐसे यूट्यूब पर लाइव जाना और बोलना और दैट्स इट, खत्म। जब आप करोगे ना आपको हर चीज टफ लगेगी, क्योंकि इसको भी बैलेंस करना, हर चीज को समझना। बच्चों को लगता है स्ट्रीमर बनना सबसे आसान है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कोई भी काम बिना एफर्ट डाले, बिना कर्म किए, किसी भी काम का फल कभी नहीं मिल सकता। कुछ भी आसान नहीं है। जो कर रहे हैं वो, उनको लगता है कि वो बहुत टफ है, इसलिए कुछ भी आसान नहीं है। चाहे वो आप पढ़ के कर रहे हो, चाहे आप वो बिना पढ़े कर रहे हो। पहली बात तो अगर बिना पढ़ रहे कर रहे हो तो नॉलेज ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए नॉलेज सबसे पहली ज़रूरी है। पहले बेसिक नॉलेज जो आप पढ़ाई द्वारा लेते हो, फिर दोबारा सेकेंडरी जो आप करने जा रहे हो उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे, जो लोग सोचते हैं ना जिनके बच्चे स्ट्रीमर बन जाते हैं, ऐसी बहुत सी माँओं से मेरी बात होती है जो सच में परेशान है। तो उन बच्चों को सच में बताऊं,
आपको देखने में दूर के डॉक्टर बनना भी फिर बहुत इजी है, इंजीनियर बनना भी बहुत, सब बनना इजी है अगर इजी है तो, और सब बनना टफ है अगर टफ है तो। इसलिए आपको ये ना लगे कि ये बनना इजी है। प्लीज अपने लाइफ में सही डिसीजन लें, फोकस रहें। हम लोग इतनी बातें करते थे मंत्रों की, इतनी, उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, पूरा ना दें, प्रॉपर ना दें। पर अगर 100% मैं पढ़ाई कर रही हूँ और 2% 3% मैं चैंटिंग भी कर रही हूँ, मैं और चीज़ों पर भी ध्यान दे रही हूँ, तो वो मुझे बेनिफिट्स देंगी। मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन यही करो। लेकिन बच्चों के कमरों में क्या लगाना है? बच्चों के कमरों में लगाएं हरे पैरट की पिक्चर। हरे पैरट का जो लॉजिक बनता है वो बनता है पहले तो ग्रोथ से, सेकंड बनता है वो फोकस रहने के लिए देता है, और ये बुध प्लैनेट को मजबूत करता है। बच्चे कहीं ना कहीं, युवा बच्चे बुध के ही वो होते हैं, और बुध प्लैनेट बुद्धि के देवता भी हैं। तो बच्चों के कमरों में अगर आपने लगाना है तो पैरट की पिक्चर या पैरट के छोटे छोटे आप मूर्तियां या पिक्चर्स लगा सकते हैं। लेकिन जो प्यार फॉर्म में जो पैरट बैठे हो, जैसे वो कपल फॉर्म में बैठे हो, बच्चों के रूम में मत लगाइएगा। बच्चों के रूम में एज अ शेयरिंग, ऐसे पैरट्स जो शेयरिंग फॉर्म में हो, जो शेयर कर रहे हो कुछ भी, या जो फ्लाइंग कर रहे हो, क्योंकि वो उनकी उन्नति देगा। तो वो पूछ रहे कि बहुत सारी दिशाएं ऐसी हैं जो, ये तो मकान देख करके ही पता चलेगा ना वास्तु उनका। हाँ जी, ये तो देखिए बहुत सी चीजें ऐसी है जो देख के ही बताई जा सकती है, इसके लिए हमें खुद यही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बच्चों के कमरों में लगा रहे हैं तो अगेन उत्तर पूर्व में लगा सकते हैं। बच्चों की टेबल के पास लगाइए जहाँ पे वो स्टडी करने बैठते हैं। इससे एक और फायदा होगा, ग्रीन कलर हमारी आंखों को रिफ्रेशमेंट भी देती है, तो ग्रीन कलर हमारी आंखों को रिफ्रेशमेंट भी देगा, और ये आपके बच्चों को ग्रोथ भी देगा और सक्सेस भी देगा, पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ाएगा। तो अपने बच्चों के कमरों में पैरट की पिक्चर या पैरट की मूर्तियां आप छोटी सी प्यारी सी लगा सकते हो। जब हम मोर पंख की बात करते हैं तो मोर पंख की जब आप बात करते हो, मोर पंख पर आपको वीडियो मिल चुका है। मोर पंख का भी रखने का सही तरीका है, या गणेश द्वार पर लगाने का सही तरीका है, या आप बच्चों के रूम में लगा रहे हो तो कहाँ लगा रहे हो, बेडरूम में लगा रहे हो तो कहाँ लगा रहे हो। मैं तो कहती हूँ बच्चों के रूम में लगाना है, उनके फैन पे चिपका दो। फैन के फैदर होते हैं 3 या 4 या 2, जैसे भी आपके घर में है, वहां पे लगा दो। आपके बच्चे हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और आपकी बातों को भी मानेंगे। तो क्या चीज कहाँ पे लगा रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब हम लोगों ने बात की, हमने क्या बात की, हमने मंदिर की बात की कछुए के लिए रखने के लिए, हमने लिविंग रूम में आपसे रखवाया फिश का मेमेंटो या फिर फिश का सुंदर सा पिक्चर। अब हमने तीसरा, हमने बच्चों का रूम में बात किया जिसपे हमने रखवाया पैरट। अब हम आगे कौन सा रूम आया? आगे रूम आया मास्टर बेडरूम। अब ये मास्टर बेडरूम आ गया आपका। अब मास्टर बेडरूम में क्या चाहिए? ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ का केमिस्ट्री बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइफ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए, और दोनों में प्यार बहुत होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको 2 चीजें बताने वाले हैं। एक फॉर स्टेबिलिटी, मनी के लिए, और क्योंकि मोस्टली घरों में जो लॉकर या अलमीरा जिसमें आप कैश रखते हो वो मास्टर बेडरूम में ही होता है। बिकॉज ऑफ ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ उसको टेक केयर कर, बच्चों के रूम में कोई अपना कैश या लॉकर थोड़ा ना रखेगा, ऑफकोर्स वो अपने कमरे में ही रखेगा। तो अब आपने अपने मास्टर बेडरूम की आप बात कर रहे हो। मास्टर बेडरूम में आपने रखना है कैश, या फिर आप कैश की बात कर रहे हो या फिर गोल्ड, जितना भी आपने, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके चेक बुक्स हैं, आप यहीं रखते हो ना, तिजोरी में ही रखते हो, अलमीरा में ही रखते हो, है ना। तो अगर आप चाहते हैं अपने घर में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, आप अलमीरा के पास क्या रख सकते हैं? हमेशा अपनी अलमीरा में रखिए एक छोटे से कुबेर जी की मूर्ति, छोटे से कुबेर जी की मूर्ति। ये आपके जीवन में अलमीरा में रहने की वजह से आपको स्टेबिलिटी देगी। लेकिन जब भी हम किसी भगवान की, प्रभु की मूर्ति रखवाते हैं तो हम ये कहते हैं कि सुबह शाम इनको भोग जरूर लगाओ या फिर इनकी आरती जरूर करो। तो जब भी आप सुबह आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, धूप दिखाते हैं, तो इनको भी जाके धूप जरूर दिखाइए, और भोग में भी 2 मिनट इनको कुछ भी मुंह पे लगा दीजिए, देन
आप रख सकते हो। और जो कैश गिनने के लिए मैंने आपसे कई बार वीडियोस में कहा है, वो बिल्कुल करें, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाते जाइए, नहीं बढ़ा सकते तो गिनते जाइए, बस गिन के रखना है, सिंपल एज दैट। कोई ज़्यादा नहीं वो करने वाली, तो इतना तो करना है, आपके लिए खुद ही बेनिफिशियल रह सकता है। दूसरी, घर में स्टेबिलिटी के लिए आप सजा सकते हैं सुंदर से चांदी के हाथी, लेकिन हमेशा पेयर में रखवाइएगा, और गुस्से के फॉर्म में हाथी को कभी घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसा फॉर्म हो कि वो चल रहा है, उसकी पूंछ ऊपर यानी एक रिस्पेक्ट फॉर्म में है, गुस्से में नहीं है वो हाथी, और वो बहुत ब्यूटीफुल है। या फिर आप वो चांदी में रखें, या फिर सजा के भी रख सकते हैं। आप इसको अपने लिविंग रूम में रखें, आपके घर में स्टेबिलिटी हमेशा आएगी। या फिर आप हाथी का अगर पिक्चर ला रहे हैं तो एक हाथी का मत लाइएगा, और जंगल के हाथी का मत लाइएगा। ऐसा लाइएगा जो बहुत खुश है और वो हमारे आसपास ही है, वो जंगली नहीं है, वो एक एज अ फैमिली मेंबर है जो हमारे घर में स्टेबिलिटी ला रहा है। अब हमने अलमीरा में रखने हैं दो स्वान। स्वान कैसे? अब आपने स्वान या बत्तख बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सी बत्तखें देखी हैं, बहुत से स्वान देखे कि नहीं देखे? कोई बत्तख छोटी होती है, स्वान ऐसा ऊपर होता है, कोई किसी शेप में है। तो पहले जब भी आप स्वान या बत्तख अपने बेडरूम में लगा रहे हो, या केमिस्ट्री के लिए लगा रहे हो, पिक्चर या मूर्ति किसी भी फॉर्म में, तो इतना कोशिश करिए कि वो हार्ट शेप में बने। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास एक बत्तख का जोड़ा है, अभी ये ऐसा है, ये डिवोशन को दिखाता है। ये दिखाता है कि हम वो एक जो फीमेल वो है वो डिवोटेड है, जबकि मेल डिवोटेड नहीं हो रहा है। तो हमेशा ऐसा बतख का या स्वान का पेयर, वैसे तो बेसिकली हम स्वान को हमेशा हैप्पीली मैरिड लाइफ या फिर प्यार का वो मानते हैं, लेकिन आप अगर बतख को भी रख रहे हैं हमेशा कोशिश करिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के लिए डिवोशन दोनों तरफ से जरूरी है। एक तरफ से डिवोशन कहीं ना कहीं एक दिन फट जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा है। तो दोनों तरफ से डिवोशन जरूरी है ना, दोनों तरफ से दोनों इंसान लॉयल होने चाहिए, डिवोटेड होने चाहिए। एक का डिवोटेड और एक का लॉयल होने से नहीं बनता है। तो हमेशा ऐसा ले जो बिल्कुल हार्ट की शेप बनाए, यानी जो बिल्कुल लव फॉर्म में हो, बहुत जो लव फॉर्म में हो, बिल्कुल जुड़े हो हार्ट शेप में। ऐसा बतख लेने से, ऐसा स्वान का वो लेने से आपके मैरिड लाइफ में केमिस्ट्री, प्यार बना रहता है। अब इसको कहाँ पे रखना है? इसको रखना है आपने अपने बेड के पास, या कमरे में साउथ वेस्ट कॉर्नर में, या बेड के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, या कमरे के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सजा दें, या बेड के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सजा दें। अब जैसे आप टोटोआई के लिए हमने बता दिया, नहीं देखिए मैं यहाँ पर किसी भी जीवित उसकी बात नहीं कर रही हूँ डार्लिंग, वो आपका फैमिली मेंबर है, उसको रखना है या नहीं रखना है वो आपका वो रहेगा, इसमें मेरा वो नहीं रहेगा कि आप मछली पाले, आप टर्टल पाले, आप डॉग पाले उससे, या पैरेट पाले। हम पालने के उसमें नहीं है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका फैमिली मेंबर है। इसको सेवा नहीं कहते। उनको रखने से जो पिक्चर और मूर्ति का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल अलग है, उनका बाहर जो हेल्प करते हो, उनकी सेवा करते हो, वो बिल्कुल अलग है। और आप जो उनको घर में रख के अगर सोच रहे हो कि हमने सब कुछ कर लिया, तो वो आपकी गलत फहमी है। अगर हेल्प करनी है ना, तो पक्षियों को दाना डालो जा करके। अगर आपको डॉग्स की हेल्प करनी है, तो ऐसे बहुत से डॉग्स के क्लिनिक हैं, या डॉग्स को रखने वाली जगह होती हैं, वहां जाके उनको हेल्प करो, या सड़क पे जो घूम रहे हैं उनको हेल्प करो। आपने डॉग पाल के कोई हेल्प नहीं करी है, ये आपकी गलत फहमी है। अब मैंने कहा पैरेट, तो अब मोस्टली लोग ऐसा ना हो पैरेट उठा के ले आए कि हम पैरेट पाल लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग करते हैं। आपने कहा था, अरे मैंने नहीं कहा था कहीं पे भी। अब जैसे मोर वाली वीडियो में लोगों ने कहा कि मोरों को मारना पड़ेगा, मैंने नहीं कहा कि मोरों को मारना पड़ेगा। बेसिकली मोर पंख के लिए तो स्पेशली कहा गया, अगर आपको कोई भी पंख मिल जाता है तो वो आपका एंजल आपके आसपास है, आपके एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके एंजल आपसे कुछ बात कर रहे हैं, आपके एंजल आपसे प्रसन्न है, या वो एक पॉजिटिव वाइब्स के लिए अपने पास रखा जाता है एज अ ब्लेसिंग्स। हम ये नहीं कहते मारो और ले लो,
मारो और ले लो की अगर बात करेंगे तो फिर तो सब लोग सब कुछ छीन लें और मार लें, काम ही खत्म करें। तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। ना ही मैंने आपसे कहा डॉग्स पालो, ना ही मैंने कहा पैरट पालो, ना मैंने कहा फिश पालो। हम कह रहे हैं आप उसका मोमेंटो रख सकते हो, आप उनका पिक्चर रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको अगर किसी एनिमल से प्यार है तो वो आपकी इच्छा है। कई बार तो हम कुंडलियां देख के डॉग्स बिल्कुल मना कर देते हैं। अगर मैं अपनी कुंडली की बात करूं तो मैं बिल्कुल डॉग नहीं रख सकती। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे डॉग्स अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, बट मुझे पता है कि मैं उनकी केयर नहीं कर सकती, मैं उनको उतना वो नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे वो जो जैसे कोई डॉग लवर्स होते हैं ना, उनकी बिल्कुल अलग वो होती है और मेरी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी अच्छे से वो कर सकती हूँ टेक केयर। तो ये आपके इमोशन है। कोई लोग बहुत डॉग लवर होते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत वो उनकी केयर कर सकते हैं, उनको अच्छे से रख सकते हैं। वो आपके इमोशन से आप रखिए। अगर लेकिन कुंडली दिखवाइए, अगर आपको लगता है कुंडली के हिसाब से अच्छा रहेगा तो रखिए, नहीं अच्छा रहेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन हम नहीं कहते कि आप ऐसा लाओ या उनको रखो या उनको पालो। मैं तो कहती हूँ जितने पक्षी छुड़वा सकते हो छुड़वाओ, जितनी मछलियां छुड़वा सकते हो छुड़वाओ, जो बिक रही है मार्केट में उनको समुद्र में तालाब में जाके छोड़ो। चाहते हो ना जीवन में मोक्ष मिले। जीवन में ऐसी बहुत सी गलतियां हो गई हैं आप लोगों से जिसका कोई वो नहीं मिल पा रहा है कि उसका गिल्टी का आंसर क्या है। वो आंसर है आपके लाइफ में। अगर आपके घर में कोई भी अच्छा काम नहीं होता, जितने मर्जी उपाय कर लो, पंडितों के उपाय कर लो, कुछ भी नहीं हो रहा एस्ट्रोलॉजर्स के, तो लीजिए पक्षी, लीजिए मछलियां, लीजिए ऐसे पशु जो बिकते हैं मार्केट में और उनको छुड़वाइए, उनको जीवन दान दीजिए। उनको एक ऐसा जीवन जो स्वतंत्र हो, बिल्कुल वो कहीं पे बंधे नहीं हो, वो कहीं पे सजने के लिए ना हो। जहां पर अभी कोरोना में दिल्ली में कितने पक्षी मार्केट में बंद रहे, छुड़वाइए जाकर के। तो हम नहीं कहते, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि उनकी दिशाएं ठीक हो। जैसे टर्टल आप रख रहे हो तो उत्तर पूर्व या उत्तर में या पूर्व में रखिए, सबसे बेस्ट उत्तर में। आप फिश रख रहे हो तो अगेन उत्तर दिशा, क्योंकि ये पानी की दिशा है। आप टर्टल कछुआ रख रहे हो तो मैं बेसिकली मंदिर में रखवाने की राय देती हूँ, प्राण प्रतिष्ठित। वो घर में लक्ष्मी को या विष्णु लक्ष्मी की उसको बढ़ाता है। हम बात करते हैं अगर प्यार बढ़ाने की, तो हम बात करते हैं स्वान की, जो हम बेड के पास रखवाते हैं साउथ वेस्ट में। बच्चों के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की लाइफ में, क्योंकि बच्चों का टाइम है ग्रोथ का, तो हम पैरेट अगर रखवा रहे हैं या उसका पिक्चर रखवा रहे हैं तो हम रखवा रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ। अगर हम बात कर रहे हैं हाथी की और हम हाथी रखवाते हैं, पहली बात तो हम हाथी लिखवाते समय हमेशा सबसे कहते हैं सॉलिड रखो, सॉलिड हाथी, सॉलिड यानी ठोस, जो अंदर से खोखला हो वो मत रखो। चांदी का रखो या किसी मेटल का रखो या फिर प्योर मिट्टी का रखो। ये नहीं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ले आए या ये ले आए या वो ले आए, वो मत रखिए। और हमेशा उसके हैप्पीएस्ट फॉर्म में रखो। सेकेंड थिंग, अगर कईयों के घर में हमने देखा हाथी का ना सिर्फ इतना पड़ा है, धड़ पड़ा है, गर्दन सजी हुई है और फेस दिख रहा है, बॉडी नहीं है, तो ऐसे मोमेंटो, ऐसी पिक्चर्स आपके घर में बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये आपके घर में बीमारियों को बढ़ा सकती है। तो ऐसी मूर्तियां सजाने के उस पे भी मत रखिए जिसमें वो आधा ही वो दिख रहा है, या फिर जिसमें पैर नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ बॉडी दिख रही है, या फिर जिसमें गला दिख रहा है और मुंह दिख रहा है। ये वाली मूर्ति, ये वाले पिक्चर्स मत रखिए। अगर आप अपना हॉर्स भी ला रहे हैं अपने घर में तो वो फुल लाइए। और एक कभी भी पशु का पिक्चर या एक मूर्ति कभी भी घर में नहीं रखी जाती। कि आप एक मछली रख रहे हैं सजाने में, आप एक कछुआ रख रहे हैं, आप एक वो पैरेट का पिक्चर लगा रहे हैं, आप एक स्वान रख रहे हैं। स्वान तो खैर कोई रखेगा भी नहीं है, लेकिन हमेशा उसको एक से ज्यादा यानी 2, क्योंकि हम अपने घर में रह रहे हैं। घर कैसे बनता है? घर फैमिली से बनता है। घर में मेंबर होंगे तभी वो घर बनेगा। एक सिंगल इंसान जहां पे रह रहा है उसको घर नहीं कहते। तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करिए।
जो भी अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण पूरा लेना चाहता है वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है, जो पेड है, जो चार्जेबल है, जिसके बाद आपकी मेरे से बात होगी, फ़ोन पर होगी और 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, पूरा एनालिसिस होगा, देन आपको पूरा उसके बारे में बताया जाएगा, जो पेड है, चार्जेबल है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वहाँ पर भी मेरे हर लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ जाएं। और आपका वैदिक जो ज्योतिष का जो सेशन है, जहाँ पर हम आपके फ्री में बर्थ चार्ट देख के एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, वो आपका ड्यू है, वो भी आपको कुछ ही देर में, कुछ ही टाइम में, कुछ जल्दी ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर प्राप्त होगा। गॉड ब्लेस यू एवरी